पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है और ममता दीदी का शासन खत्म और बीजेपी का पहली बार उदय बंगाल में हुआ, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि जब निजाम बदलता है तो नया निजाम अपने हिसाब से सत्ता की चाल को चलता है। यही काम शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी के तथाकथित नेता अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। तथाकथित इसलिए बोला क्योंकि पार्टी टूट चुकी है, 20 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और विधायक 60 से ऊपर अलग गुट बनाकर विधानसभा में बैठ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों बोला गया। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया। विधानसभा के अंदर ऐसा बयान आया जिसने पूरे राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सीधे हमला बोला और कहा कि डायमंड हार्बर से ही चुनाव लड़िए, मैं आपको उससे भी बड़े अंतर से हराऊंगा जितने अंतर से आप जीतते आए। इसके साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी के उस बयान पर भी तीखा हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो 2031 में हर हिसाब ब्याज समेत चुकाऊंगा। इससे आप समझ गए होंगे कि बीजेपी और टीएमसी के बीच क्या चल रहा है। खबरों की माने तो 21 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि वे बंगाल में हो रही घटनाओं को नोट कर रहे हैं और इसका बदला 2031 में लेंगे। इसी बयान को बीजेपी ने राजनीतिक धमकी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। विधानसभा में गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने इसी बयान को निशाने पर लिया और बिना नाम लिए अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक ब्रांडेड चोर दूसरों को उपदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि समय बताएगा कि कौन जेल के अंदर रहेगा और कौन बाहर। अगर बाहर ही नहीं रहेंगे तो हिसाब कैसे बराबर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बयानबाजी चल रही है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख लेने की बात कह रहे हैं। जानकारी देते चले कि जब शुवेंदु अधिकारी विधानसभा में बोल रहे थे तो अभिषेक बनर्जी के चुनाव के समय दिए हर बयान को कोट कर रहे थे और पार्टी को सलीके से जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही साथ मजे ले रहे थे। उसी कड़ी में अभिषेक के मजे लेते हुए बैलगाड़ी की हेडलाइट तक कह दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक क्षेत्रीय पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव खुद को जितना बड़ा नेता समझ रहा है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। इसी को लेकर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा चैलेंज करते हुए कहा कि डायमंड हार्बर से चुनाव लड़िए, वहाँ 40% से अधिक मुसलमान मतदाता है, मैं आपको उससे भी बड़े अंतर से हराऊंगा जितने अंतर से आप जीतते आए। इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी क्योंकि डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का मजबूत किला है। ऐसे में विपक्ष के नेता द्वारा वहीं से चुनाव लड़ने की चुनौती को बीजेपी के आत्मविश्वास और आक्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा में अपने भाषण के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े कई पुराने मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ममता दीदी ने अलग अलग घटनाओं पर असंवेदनशील टिप्पणियां की थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को लगातार राजनीतिक और निराधार बताती रही है। पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम करता है और बीजेपी केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मुद्दों को उठाती है। अपने भाषण में शुवेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पुलिस का राजनीतिकरण किया और प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। एक बात आपको बताते चले कि हाल के दिनों में कुछ टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वे इस तरह की घटनाओं के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं पर पहले पत्थर फेंकने की घटनाएं भी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये केवल बयानबाजी है या फिर बंगाल में 2031 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद की राजनीति की पटकथा अभी से लिखी जा रही है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी 2031 की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी उन्हें उनके सबसे मजबूत संसदीय क्षेत्र में चुनौती दे रहे हैं। साफ है कि बंगाल की राजनीति अब और अधिक आक्रामक होती जा रही है।